नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग बता दें दोस्तों कि एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था मैथ में। ओके, मैं आप लोग थोड़ा बताने वाला हूँ। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था मैथ का, उसका मैं आंसर भी दूंगा इसमें। और आप लोग को मैथ में दोस्तों कैसे इंप्रूव करना है, अपनी मैथ कैसे इंप्रूव करनी है, उस प्रकार से मैं आप लोग को बताऊँगा भी। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों बने रहें। और जब मैं दोस्तों कभी कभी लाइव आता हूँ शाम को, और कभी दोस्तों जैसे लाइव आ जाता हूँ, तो उसमें जो है कुछ कैंडिडेट आ जाते हैं और मैथ का क्वेश्चन तो पूछ लेते। ठीक है, तो उसी कैंडिडेट पूछा था उसी में मैथ का, उसका मैं आंसर पहले देता हूँ आप लोगों को। और मैथ का क्वेश्चन क्या था वो दोस्तों मैं आप लोग थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहें। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो ना, तो वीडियो में दोस्तों बने रहना। और मैं आप लोग को ऐसी चीज़, ऐसी ट्रिक दोस्तों बताऊँगा आप लोगों को कि आप मैथ का दोस्तों जो है अपनी इंप्रूव करने लोगे और मैथ भी दोस्तों सीख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा मैथ सीखने का दोस्तों तरीका बताऊँगा, और किस प्रकार से अपनी मैथ को इंप्रूव कर सकते हो वो भी तरीका दोस्तों बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों बने रहें शुरू से लास्ट तक। और जो कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या है उसका आंसर भी दूंगा दोस्तों, और आगे की बात दोस्तों भी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों बने रहें। और क्वेश्चन क्या है कैंडिडेट का देखना। तो कैंडिडेट का क्वेश्चन था एक से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का आंसर मतलब 1 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का योग बताओ और उसका औसत बताओ। ये पूछ रहा था, योग बताओ, योग प्लस औसत। ये दोस्तों उस कैंडिडेट का क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आप लोगों को दूंगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इतना सरल क्वेश्चन दोस्तों है ये कि कुछ आप लोग बता नहीं सकते। बहुत ही सरल क्वेश्चन। तो पहले इसका मैं आंसर दे दूँ, फिर इसके बाद और भी बात करते हैं किस प्रकार से अपनी मैथ को दोस्तों इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी मैथ को किस प्रकार से अपने दोस्तों सीख सकते हैं मैं। ठीक है, तो ये बताऊँगा। तो ये दोस्तों जैसे कैंडिडेट का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो ये है कि सम संख्या 1 से लेकर के सम संख्या। तो 1 से लेकर सम संख्या मतलब अभी मैं इसका आंसर दे दूँ पहले। ठीक है, तो सम संख्या मतलब 1 से लेकर के सम संख्या। तो पहले हम दोस्तों इसके एक से लेकर के जो 1000 तक की सम संख्याओं का योग औसत निकालने के लिए पहले मुझे इसका पद ज्ञात करना पड़ेगा, कितने इसमें संख्याएं हैं। ठीक है, इसके पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो पहले पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है, बटा सर्वांतर लिखेंगे, सर्वांतर ओके, प्लस 1। हमें निकालना है n। ओके दोस्तों, अब n निकालना है, मतलब n मतलब पदों की संख्या ही निकालनी है। और अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है और पहली संख्या क्या है अभी हम दोस्तों बताते हैं। पहली संख्या है 2। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के 1000 तक की सम संख्याओं का योग औसत बताना है, लेकिन हमें जो है सम संख्या ही लिखनी है। ठीक है, तो सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से तो 12, इसी प्रकार करके जो है 1000 तक की हमें बताना है योग। ठीक है, क्या बताना है, योग, और हमें औसत बताना है, योग और औसत। ठीक है, इसी का बताना है, इसी संख्या का। ये दोस्तों क्या था, कैंडिडेट का क्वेश्चन था। ठीक है, बने रहें वीडियो में। तो अब दोस्तों इसको निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं अंतिम संख्या क्या है 1000 माइनस पहली संख्या है 2। ठीक है, बटा सर्वांतर दोस्तों इसका हम अंतर लेते हैं। ठीक है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर होता है वही सर्वांतर होता है। ओके दोस्तों, तो हम सर्वांतर ले लेंगे। सर्वांतर है 4 में से 2 गया, 2 बचा, प्लस 1। अब जिसको हम अब क्या करेंगे कि जब हम 1000 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, 1000 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 998। ठीक है, बटा 2 प्लस 1, जिसको काटेंगे तो चक्कू 8, 2 नम 18, 2 नम 18। और अब दोस्तों आ गया ये हमारा 499 में जब 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 500। ये दोस्तों क्या निकली हमारी पदों की संख्या निकली, मतलब n निकल आई। ठीक है, क्या निकल आई है, n निकल आई है, n ही निकालना है हमें। ठीक है, तो ये दोस्तों आ गया है n पदों की संख्या। तो हमारी पदों की संख्या दोस्तों आ गई है। अब हमारे पास जो है पद तो हमें ज्ञात हो गया कि पद कितने हैं, 500। तो हमें जो है पद कितने हैं दोस्तों, 500। मतलब 1 से लेकर के 1000 तक की सम संख्याओं के जो पद है, पद पहले दोस्तों हमें जब ज्ञात होंगे तभी इसका हम योग और औसत निकाल पाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो अब पद दोस्तों ज्ञात होगी तो पदों के अब दोस्तों जैसे पद ज्ञात तो हमें जो है योग निकालना है, योग। तो योग निकालने के लिए दोस्तों एक जैसे सूत्र आप लोग तो ऐसे इस प्रकार से बताया दे रहे हैं। देखना, पहला पद ठीक है, प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद दोस्तों लिख लेते हैं, बटा 2 ओके, गुणे n। ये दोस्तों क्या है, हमारी जो योग निकालने की विधि है। ठीक है, योग निकालने का सूत्र है। बाकी दोस्तों ये याद बहुत ही सिंपल है दोस्तों, याद हो जाएगा जब आप लगाने लगोगे और आप लोग प्रैक्टिस जब करने लगोगे। जैसे जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी पुराने तो ये अब तक क्वेश्चन कर डाले होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा देर लग रहा है समझाने में। ठीक है, तो ये पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद क्या है दोस्तों 2 है, प्लस अंतिम पद है हमारा कितना 1000। ठीक, पदों की संख्या दोस्तों आपके सामने हमने निकाली थी, पदों की संख्या कितनी निकाली थी आपके सामने हमने निकाली थी 500। ओके, तो ये दोस्तों हो गया। ठीक है, तो योग हमें निकालना है, योग निकालना है। ठीक है,
योग निकालेंगे। योग तो 1000 में 2 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 1002 हो जाएगा बटा 2 गुणे n 500। तो हम इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 1 कम 2, ये दोस्तों कट गया। अब हमारा जो योग निकल के आया, हमारा दोस्तों योग निकल के आया है, जब इसमें गुणा करेंगे 5 1 कम 5, 5 0 0 55 25, मतलब 2,50,000 कितना 2 लाख 5 1 कम 5 5 2,50,500 हमारा क्या निकल के आया दोस्तों योग। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये जो है कैंडिडेट का आंसर हो गया। पहला जो योग पूछा था ये होगा योग, तो योग कितना निकला 2,50,500 योग निकल आया है। और उसका औसत भी दोस्तों आप लोग बताएंगे, थोड़ा बने रहें वीडियो में। औसत निकालने के लिए दोस्तों हम टोटल योग लिखेंगे। ठीक है, औसत निकालने टोटल हमने योग लिख लिया और पदों की संख्या कितनी थी 500, भाग दे देंगे 55 25 और 5 1 कम 5, मतलब ये हमारा क्या निकला योग, औसत निकला है। क्या निकल गया औसत, औसत 501 निकला है। तो ये कैंडिडेट दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ही सिंपल पूछते रहो, आंसर देता रहूँगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लेकर के आओ जो वाकई ना लगे। ठीक है, जो आपसे ना लगे ऐसा क्वेश्चन लेकर आइए। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने बता दिया है 501 औसत है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा हम आप लोग बता देना चाहेंगे, इसको हम पूरा मिटा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को जैसे कैंडिडेट का क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया है। पूछा था योग कितना है, तो योग है 2,50,500 और जो औसत पूछा था औसत है 501। ओके, एवरेज। तो ये दोस्तों कैंडिडेट का क्वेश्चन था, सो मैंने बता दिया है। और जैसे कभी लाइव आ जाता हूँ तो उसमें कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत दिनों से पूछ रहे थे। जैसे अभी दोस्तों मैं लगातार जब लाइव आ रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें जो है कैंडिडेट लगातार पूछ रहे थे कि आंसर दो। कैंडिडेट एक था जो डेली पूछता था आंसर दीजिए सर, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बात नहीं कर रहा था, बहुत इस प्रकार से। तो थोड़ा उसका मैसेज है, देख लीजिए, ये मैसेज है। और ये कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे थे बार बार 1 से लेकर के 1000 तक की सम संख्याओं का औसत योग। ठीक है, तो मैंने बता दिया है भाई। ओके, तो आप दोस्तों बता दें, जैसे जो न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, कंपटीशन में नए नए कदम रखते हैं, तो उनको दोस्तों जैसे बता दें मैथ जैसे नहीं आती है, तो मैथ को सीखने के लिए दोस्तों पहले आप बेसिक लेवल अपना मजबूत कीजिए। बेसिक लेवल जो आप लोग का मजबूत होगा तो आप इजीली दोस्तों मैथ आप सीख पाओगे। और बेसिक लेवल पहले आप मजबूत करो अपना, फिर आप कठिन कठिन क्वेश्चन लगाने लगो। ठीक है, पहले लेकिन सरल क्वेश्चन दोस्तों पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लगाना सीखो, उसके बाद आप लंबे पे क्वेश्चन लगाने लगोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी लगाने लगोगे। ठीक है, जो था संख्या पत्ती का क्वेश्चन था। ठीक है, संख्या पत्ती चैप्टर होता है दोस्तों मैथ में, तो उसी में क्या क्वेश्चन था और उसमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आप जब स्टार्ट करोगे मैथ सीखने की दोस्तों, आप सबसे पहले संख्या पद्धति को ही आप सीखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन पहला चैप्टर दोस्तों अच्छे से सीखने का प्रयास करें और अच्छे से उसको कवर करने का प्रयास करें। और मैथ की दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं डेली। अगर आपने जिस दिन एक क्वेश्चन भी अपने मन से लगा लिया, अपने हाथ लगा लिया, उसी दिन आपकी मैथ दोस्तों इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जिस दिन भी आप अपने आप हल कर लोगे, ठीक है, बिना किसी टीचर के, बिना किसी के मदद के, ठीक है, आप एक दिन एक क्वेश्चन भी हल कर लोगे जिस दिन ना, उनके लिए दोस्तों बता रहा हूँ ये बात, जो न्यू कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट आए हुए हैं मैथ में, और मैथ में कमज़ोर कैंडिडेट के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। आप एक बुक लीजिए दोस्तों। ठीक है, जो बेसिक लेवल की बुक है, आप पहले कठिन बुक मत लेना शुरुआत में ही, और बेसिक लेवल की एक बुक लीजिए, उसी को दोस्तों बार बार लगाइए, आप जो है मैथ सीख जाओगे। ठीक है, जैसे शुरुआत में अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप वीडियोस दोस्तों देख करके बहुत ही यूट्यूब पर दोस्तों उपलब्ध हैं। आप चैप्टर जब आप पहला खोलोगे तो पहले चैप्टर की वीडियो सर्च करें, और जो आप मैथ का क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो उसी क्वेश्चन को दोस्तों आपको मिल जाएगा वही क्वेश्चन। ठीक है, आप जो बुक लगा रहे हो बुक का दोस्तों बुक ही मतलब पूरी पड़ी हुई है उस पर। ठीक है, आपको पूरे जो है आपको ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप मान लो जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को ऊपर यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, जब सर्च करोगे जो कोई भी आप बुक लगा रहे हो उस बुक का नाम डाल देना, उस बुक का पहला चैप्टर डाल देना, जो पहला मान लो लगा रहे हो दूसरा चैप्टर लगा रहे हो, तो जैसे किसी क्वेश्चन फंस रहे हो तो वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हर एक दोस्तों मैथ का तोड़ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग इजीली आराम से मैथ अपनी इंप्रूव कर सकते हो देख के, अगर जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, बाकी दोस्तों मैथ का प्रैक्टिस दोस्तों करते रहें डेली, और बेसिक लेवल का जो है आप पहले तैयारी करें, और फिर आप जो है लंबे लंबे क्वेश्चन करने लगोगे। जैसे कठिन क्वेश्चन जो होते हैं वो आप करने लगोगे, पहले बेसिक लेवल क्वेश्चन करना सीख जाओ। ओके, और छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको दोस्तों करना सीखो। संख्या पद्धति का पहला चैप्टर दोस्तों अगर आप सीख जाते हो तो आप लोग समझ लो कि 20% मैथ ऐसे ही कंप्लीट होती है, कि संख्या पद्धति सबसे बड़ा चैप्टर है दोस्तों मैथ में, जो है संख्या पद्धति सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको निपटा दो तो समझ लो 20% आप लोगों का मैथ कंप्लीट। ठीक है, इस मैथ को दोस्तों लगाने के लिए, सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप मैथ सीख पाओगे। अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ये समझ लो कितना भी बड़ा टीचर दोस्तों अगर मैथ की प्रैक्टिस छोड़ देगा ना तो वो समझ लो उसके दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, दोस्तों मिलते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।